all the beautiful people of the world. I hope you all are happy and glowing wherever you are. So welcome back to the Lilac channel. और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके, और आज हम कवर करेंगे आपके एक्स को. ओके अगर आपके कोई एक्स रहे हैं और इवन इफ आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, और अगर नहीं भी किया है आपने, तो क्यूरियोसिटी होती है आप सबके माइंड में, राइट, कि हमारे एक्स क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे अप टू. एक वो एक्स हो सकता है आपके एक से ज़्यादा एक्स रहे हो, बट एक वो पर्टिकुलर एक्स जिनका थॉट, ये एक्स शब्द से वो उनका थॉट आपके दिमाग में आ जाता है, हम उनको कवर करेंगे आज. ओके तो देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. और इवन इफ अगर आप स्टक हैं अभी भी किसी की यादों में, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट होगी, क्योंकि ये वीडियो शायद आपको सच में बता सकती है कि कोई यहाँ पे स्कोप है आगे या नहीं है. ओके तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स हैं, और इनके कार्ड्स के कोई अपने वीडियो से कोई रिलेटेड मीनिंग नहीं है. ये मैंने सिर्फ आपको पाइल चूज़ करने के लिए ये कार्ड्स रखे हैं आपके सामने. तो पहला कार्ड है ये, मैं आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ. ये कार्ड है पहला, ओके, स्वीटनेस. दूसरा कार्ड है ये, ओके, एंड तीसरा कार्ड है रिवॉर्ड. ऑलराइट, तो आप कुछ भी, इसका कोई पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा, इसका कोई मतलब नहीं है कार्ड का वीडियो से रिलेटेड, बट आपको बस हेल्प करेंगे कार्ड्स आपकी राइट पाइल तक ले जाने में. ओके तो कोई भी एक कार्ड अपने लिए चूज़ कर लीजिए, और उसके बाद हम सीधा चलते हैं अपनी वीडियो पे. ओके तो मैं पहले कार्ड को लूँगी, अब इनको साइड कर देती हूँ. ओके सो हाय, कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1. तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि आज हम कवर करेंगे आपके एक्स को, वो एक पर्टिकुलर एक्स जिनके इस वर्ड को सुन के जिनका ध्यान आता है आपके माइंड में. मे बी आप उनके थॉट्स में अभी भी स्टक हैं, मे बी नहीं है. तो देख लेते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, और कोई स्कोप है रिलेशनशिप में या नहीं. ओके तो सबसे ये कार्ड है, और हम देख लेते हैं टैरो की मदद से. ऑलराइट, okay, all right, all right, 6 of swords, 8 of swords. Okay. all right, so I think आपके पर्सन जो है, आपके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ उनकी फीलिंग्स अभी, ओके तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है. तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं. ओके एंड या फिर आप हो सकते हो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. और इवन इफ अगर ये इनके ज़ोडिएक साइंस नहीं है, तो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एयर साइंस वाले हो सकते हैं. ओके आई थिंक ये पर्सन जो है, ये इनके इमोशंस जो है वो सेटल डाउन नहीं है. ऑलराइट, और आपको लेकर अभी भी परेशान है ये. ऑलराइट, कहीं ना कहीं आपसे ये अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन वो अटैचमेंट बहुत ही कंज्यूमिंग है इनके लिए. ओके आपके थॉट से, आपके जो आपके थॉट्स आते हैं इनको, उनसे ये आज़ाद होना चाहते हैं बेसिकली. ओके 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड. ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके थॉट से बाहर निकलने में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में ये. ओके ऑल्सो बहुत सोचते भी हैं आपके बारे में. इस बात के लिए मैं कुछ भी डिनाई नहीं करूँगी इस बात को, क्योंकि सॉर्ड्स का कार्ड है, और देख लीजिए आप, बहुत ही डिप्रेसिंग और बहुत ही सैडनेस और एंग्जाइटी वाले कार्ड्स हैं दोनों. राइट, तो डेफिनेटली जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको बहुत घुटन सी जैसे महसूस होती है. ओके ये याद भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम इस तरह याद करते होंगे आपको कि ऐसा नहीं है कि वो रोने लग जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं शायद आपके थॉट से. ओके सो आई डोंट नो क्या हुआ है आप दोनों के बीच में. मे बी आप दोनों की फाइट हुई है, लड़ाई हुई है. आई थिंक कहीं ना कहीं इनको आप अपनी याद दिलाते हो. आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिरर करते रहे होंगे जब आप साथ रहे होंगे, एज इन कि आपकी आदतें एक जैसी रही होंगी, आपके स्वभाव एक जैसे रहे होंगे, शैडो ट्रेट्स एक जैसे रहे होंगे. दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. राइट, सो ऑफकोर्स ये इंसान जो है ना, जब भी अपने शैडो ट्रेट्स देखते हैं तो इनको आपकी याद आती है उस टाइम पे. ओके एंड मिस भी करते हैं, सोचते भी हैं, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं आपके थॉट से आज़ाद होने की, बट वो नहीं हो पा रहा है इनसे. और
एक नेगेटिव टैंजेंट में ले जाते हैं ना, जब जैसे मैं अभी फूलों के बारे में सोचूं, फ्लावर्स के बारे में सोचूं, तो ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में खुशबू, महक, फ्रेग्रेंस, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें आती है, तो मैं एकदम अच्छी वाइब्रेशंस में चली जाऊंगी, राइट। लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं, पता नहीं क्यों इनको एंग्जाइटी होती है, ओके। एंड मे बी आपका पास्ट इनके साथ बहुत अगली रहा हो, बहुत बुरे टर्म्स में ब्रेकअप हुआ हो, ओके। तो ये अभी फ़िलहाल की इनकी सिचुएशन है। ऑल्सो ये अपनी लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल चैलेंजेस से डील कर रहे हैं, ओके। एंड काफ़ी कंपटीशन से भी डील कर रहे हैं लाइफ में, ओके। अपनी खुद की लाइफ में ये बहुत सफ़र कर रहे हैं। मे बी इनका कार्मिक डेट हो ये आपको परेशान करने का, ओके। और डेफिनेटली अगर आप ये चाहते हो कि इनको इनका कर्मा का इनको जवाब मिले, तो डेफिनेटली इनको इनका कर्मा वापस मिला है एंड ये सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मे बी हो सकता है अकेले में सफ़र करते हो, ओके। क्या पता है इनका नार्सिसिस्टिक टाइप का बिहेवियर हो, और नार्सिसिस्ट मतलब होता है जो इंसान बहुत सेल्फिश होता है। तो ऐसे जो भी इंसान होते हैं ना, वो जब भी हमें हर्ट करते हैं, हमें लगता है कि हे ईश्वर भगवान, हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, ये क्यों सफ़र नहीं कर रहे हैं। बट ऐसे लोग जो है ना, वो प्राइवेटली बहुत सफ़र करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो आपके पर्सन जो है ना, बाहर से शायद से दिखाते नहीं हो, बाहर से गार्डेड रहते हो, बाहर से अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते भी होंगे ऐसे, लेकिन अंदर से ये इंसान जो है ये अच्छे इमोशनल स्पेस में नहीं है। डेफिनेटली आपको हर्ट करने का जो कर्मा है इनको अभी से मिलना शुरू हो चुका है, ऑलराइट। और अब देख लेते हैं कि क्या कोई स्कोप है आप दोनों के आगे, चांसेस है या नहीं है, ओके। डेफिनेटली है, स्कोप है, ओके। मैं इस बात को मना नहीं करूँगी, एज इन कि एज फ्रेंड्स आप लोग दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। मे बी हो सकता है इस तरह से कोई तीसरा एलिमेंट भी हो आप दोनों के बीच में, ओके। आपके कोई हो सकता है आप फ्रेंड्स रहे हो बहुत लंबे समय से, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जो कि दोनों से बात करता है, आपसे भी और उनसे भी, राइट। तो मे बी हो सकता है किसी के थ्रू वापस से आपको इनसे बात करने का मौका मिलेगा शायद से, ओके। और ये कार्ड वैसे थर्ड पार्टी को भी बताता है, तो हो सकता है इस पर्सन ने, कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ पर्टिकुलरली, कि इस पर्सन ने शायद आपको कभी थर्ड पार्टी में भी डाला हो, ओके। बट अदरवाइज़ अगर थर्ड पार्टी में नहीं भी डाला है, तो भी मैं कहूँगी कि डेफिनेटली एक अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड करने को आगे चल के मिल सकता है, नॉट एज कपल्स बट एज फ्रेंड्स, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा होता है ना कि दो जब कपल होते हैं तो उनके आपस के फ्रेंड्स जो होते हैं, मतलब कि जैसे अब मैं हूँ और मेरा पार्टनर है, तो मेरे पार्टनर की जो फ्रेंड है और मैं हूँ, वो आपस में फ्रेंड बन गए, है ना। तो इस तरह से म्यूचुअल कनेक्शंस बन जाते हैं, राइट। तो आप दोनों के भी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी में आपको दोबारा से मिलने का मौका मिले, राइट। और मे बी आपके फ्रेंड जो कि उनके भी फ्रेंड हैं, तो उनकी शादी हो या उनका कोई फंक्शन हो, वहाँ पे आपको मिलने का मौका मिले इनसे, ओके। तो डेफिनेटली बातचीत शुरू हो सकती है और एक हेल्दी स्पेस में शुरू हो सकती है। रिलेशनशिप के मामले में मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ क्लैरिटी के लिए, ऑलराइट। नहीं, रिलेशनशिप के लिए अभी नहीं, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ओके। और आई डोंट थिंक सो दैट आपको अभी आगे इनके साथ बढ़ना चाहिए। अगर इवन इफ अगर ये आते भी हैं, अप्रोच करते भी हैं, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं करूँगी। मुझे जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल कोई होप नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे रिलेशनशिप के मामले में। आई थिंक आप दोनों ही बहुत ज़्यादा हट्टी स्वभाव के होते हैं ना, जो मतलब अपनी ज़िद चलाना, राइट। तो आई थिंक आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हो, दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हो, फाइट्स हो जाती होंगी आपकी, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते होंगे, ओके। या फिर चिड़चिड़ापन होता होगा जब भी आप साथ रहते होंगे। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को अपनी एनर्जी से बहुत बॉदर करते हो, ओके। आप दोनों एक दूसरे के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब भी आप लोग साथ रहते होंगे तो किसी एक फॉर्म का इमोशनल अब्यूज़ ज़रूर आता होगा आप दोनों के बीच में, टॉक्सिसिटी आ जाती होगी, ओके। इंडिविजुअली मे बी आप दोनों ही अच्छे इंसान हो, बट साथ में आई थिंक टॉक्सिक हो जाता है। तो इसलिए आपको इमोशनली अभी इनमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ओके। इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। डेफिनेटली फ्यूचर में कोई ऐसा ज़रूर टाइम मिलेगा, चांस मिलेगा। आज से मैं देख रही हूँ 3 साल, 2 साल या 3 साल के बीचों बीच, ओके, कोई ऐसा मौका मिलेगा आपको जब आपको इनसे बातचीत करने का दोबारा मौका मिलेगा, ओके। मे बी हो सकता है वापस से आप ज़ीरो से स्टार्ट करें, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें, ओके। बट इमोशनली नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे कोई स्कोप नहीं देखती हूँ। आप कोशिश करके देख सकते हो, बट आपको कुछ खास हासिल होगा नहीं इनसे, ओके।
डेफिनेटली अभी के लिए, क्योंकि टैरो की एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, मैं ऐसी वीडियो दोबारा लेकर आऊँगी, ओके। तो मे भी हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ और एनर्जीज हो, बट फिलहाल के लिए तो इनके साथ इनको टाइम देना इज़ लाइक टाइम वेस्ट, ओके। हाँ, तो आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करते रहना है जिस तरह से आप कर रहे हैं। यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, ओके। चलो इसका मतलब हम यही ले लेते हैं दैट यू आर अ वेरी स्वीट पर्सन, एंड आपके पास दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है, बट इन आपके पर्सन के पास बहुत कुछ नहीं है आपको देने के, सिवाय रसवाई और सिवाय आंसू, ओके। और डेफिनेटली ये इंसान जो है अगर आप कोशिश भी करोगे तो भी ये गोल मोल बात करने की कोशिश करेंगे, घुमाएंगे आपको, ओके। आपको सीधे से आंसर नहीं देंगे, मे बी अपनी इमोशंस हाइड करेंगे, फिर वही टॉक्सिसिटी लेके आएंगे दोबारा से। जैसे ये लास्ट टाइम में भी आपने बात करी हो, कोशिश करी हो उनसे बात करने की, तो उन्होंने सीधा सीधा आपको कोई जवाब ना दिया हो, तो वही डायनेमिक जो है कैरी फॉरवर्ड अभी भी कर रहे हैं ये। तो मुझे इनके साइड से अभी तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है रिलेशनशिप के मामले में, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इनके साथ डील करने में। इवन इफ अगर ये वापस आते हैं तो आपको कॉशियस रहना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ओके। और आपको दोबारा से उस नेगेटिव टेंजेंट में नहीं जाना है जहाँ से आप निकल के शायद से बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं, ओके। सो टेक दिस वीडियो एज अ मोटिवेशनल वीडियो सो दैट आपके पास वो पावर रहे और आप भूल कर भी ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे आपको ही कल के दिन इमोशनल नुकसान हो के। एटलीस्ट आप कुछ समय के लिए तो रुक सकते हैं, राइट। अपने आप के लिए तो इतना कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ अभी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप तो फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता आपको ट्राई करना चाहिए इमोशनली, ओके, रिलेशनशिप में, राइट। बट एज अ फ्रेंड डेफिनेटली अगर आप इनके उस आप रिलेशनशिप के उस रेल्म से निकल चुके हैं बाहर, जब आपको इनके होने ना होने से फ़र्क पड़ना शायद बंद हो गया है, तब आप उस टाइम पे इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, ओके। बट अगर अभी भी आपको इनके होने ना होने से फ़र्क पड़ता है, अभी भी आपको इनकी आवाज़ से दिल में धक धक होता है, आपके इस तरह की फीलिंग्स आती हैं अभी भी आपको, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वापस से अभी खुद से जाकर ट्राई करना चाहिए। लेट दिस पर्सन कम टू यू, ओके। एंड डेफिनेटली एक इंसान जो है वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। फ्रेंडशिप के तौर पर ही सही, लेकिन ये ज़रूर आएंगे वापस आपकी लाइफ में, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको पसंद आई वीडियो। अगर पसंद आई है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको अगर प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कार्ड नंबर 2, पाइल नंबर 2। सो आज हम जानेंगे कि आपके जो एक्स है वो अभी फ़िलहाल के लिए क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ओके। और क्या थॉट्स हैं उनके, क्या इमोशंस हैं, और शुड यू गो बैक, क्या आपका स्कोप है फ्यूचर में, ऑलराइट। सो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे हम। सो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ओके। आई विल पुल आउट 2 कार्ड्स। द डेविल, ऑलराइट। Oh, the tower. No, 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 no. आई थिंक अभी भी दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक, ओके। इनके इमोशन जो हैं आपको लेकर मे बी बहुत ज़्यादा लस्टी हैं, ओके। अभी शायद से ये आपको याद करते होंगे, बट मोर सो या तो ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपसे, ओके। क्योंकि द डेविल का कार्ड ऑब्सेशन भी बताता है, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, और ये स्कॉर्पियो जैसा कार्ड लगता है मुझे। वैसे नेपच्यूनियन एनर्जी भी रहती है टावर की, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, डेफिनेटली इस पर्सन की बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं, और इस पर्सन की काफ़ी ये नेगेटिवली आपको बहुत तंग करते हैं ये इंसान, ओके। या तो एनर्जेटिकली ये इंसान आपको बहुत याद आते हैं, ओके। एंड यकीन मानिए इंसान आपके साथ कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की टेलीपैथिकली, ऑलराइट। बट जब ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि तब तक आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली बहुत लो महसूस करते हो आप, जब ये कोशिश करते हैं आपसे कनेक्ट करने की, ओके। तो डेफिनेटली इनका जो साथ है और इनका जो साया है नेगेटिव, ओके, आई थिंक ये आपके लिए फ़िलहाल के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, और इट इज़ नॉट टेकिंग यू एनीवेयर, इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर राइट नाउ, ओके। हम याद रखिए टैरो की एनर्जी शिफ्ट होती रहती हैं, तो हम अभी की बात कर रहे हैं, राइट नाउ की बात कर रहे हैं, ओके। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, वैसे ये वीडियो टाइमलेस है, बट अभी की बात, ऑलराइट। ऑल्सो द डेविल का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि काफ़ी आप दोनों का काफ़ी इंटीमेट और बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप रहा होगा एक टाइम पे, ऑलराइट। एज इन की
आपको मे बी दिखा होगा कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, हेविली अभी भी अट्रैक्टेड है आपसे, ऑलराइट। और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मे बी आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, और कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर इनके मन में आपके लिए ऑब्सेशन अभी भी है, ऑलराइट। या तो आपने इनकी पास में पैसों से मदद करी है, या फिर आपने इनको इमोशनली बहुत हैंडल किया है, ओके। या फिर ये कोई सब्सटेंस अब्यूज़ में रहे हों, ड्रग्स में, या लिकर, दारू, शराब, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके इनको सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं, राइट। तो मे बी हो सकता है ये इंसान सब्सटेंस अब्यूज़ में भी रहे हों, ऑलराइट। याद रखिएगा, अगेन मैं बोलूँगी, ये एक्स की वीडियो है जिनके साथ आपका कभी ना कभी कोई रिलेशनशिप था, ऑलराइट। ये क्रश की वीडियो नहीं है, ये एक्स की वीडियो है। तो डेफिनेटली इनको अभी भी दिस पर्सन रियली ऑब्सेसेस ओवर यू, अभी भी ऑब्सेस करते हैं आपके ऊपर, ऑलराइट, आपसे। एंड इस पर्सन को अभी भी लगता है कि ये आपके ऊपर वो होल्ड अभी भी रखते हैं, ऑलराइट। मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रही है, ये बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, ओके। और बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं ये पर्सन, बहुत टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ये पर्सन, ऑलराइट। और इस कदर टॉक्सिक है क्योंकि इस इंसान को शायद इसकी लाइफ पूरी बिखरी हुई है, मे बी हो सकता है कि खुद की लाइफ इनकी सॉर्टेड नहीं है, तो ये कोशिश करते हैं ना कि दूसरे के ऊपर इस तरह से होल्ड रखें कि दूसरे इंसान इनके वश में आ जाए और इनके लिए काम करें, राइट। आई एम सॉरी, ट्रिगरिंग हो सकते हैं वर्ड्स किसी के लिए, ओके। बट मेरा काम है यहाँ पे कार्ड्स को एक्सप्लेन करना और वीडियो को एक्सप्लेन करना कार्ड्स के हिसाब से। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, राइट। अगर आपको ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं करते हैं तो आप वीडियो अभी स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आप दूसरी पाइल चेकआउट कर सकते हैं, ओके। मे भी हो सकता है आपने गलत पाइल चूज़ करी हो, बट यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं महसूस हो रही है। आई एम सॉरी टू से दिस, ओके। ऑल्सो ये इंसान जो है अभी भी काफ़ी कन्फ्यूज्ड है, इन द सेंस कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर ये अभी भी कंफ्यूज्ड है, ऑलराइट। इनके खुद के ही इतने मसले हैं ना लाइफ में, इनके खुद के ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में कि ये आपकी लाइफ में आके वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, ये आपकी लाइफ में आके और चीज़ें ख़राब कर देंगे, ऑलराइट। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि अभी भी वही पुरानी चीज़ें आएंगी वापस, वही नेगेटिविटीज़ आएंगी वापस, ओके। कोई फ्रेश एनर्जी से, फ्रेश पर्सपेक्टिव से इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, ओके। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऑलरेडी आप दोनों के बीच में जो मेजर फॉल आउट हुआ उसके बाद से आई थिंक चीज़ें सुधरनी आपके साइड से ईजी है, बट इस पर्सन के हिसाब से ये मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इस ब्रेकअप ने बहुत मेजरली और बहुत नेगेटिवली इस पर्सन को इम्पैक्ट किया, सो मच सो दैट कि शायद ये इंसान जो है आपसे ब्रेकअप करने के बाद काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो गए, ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले क्या पता ये अच्छे इंसान रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपके ब्रेकअप ने इनको बहुत नेगेटिवली झकझोर के रख दिया, और उसके बाद से शायद से ये इनका जो वो होता है ना, वो सितारे गर्दिश में चले जाएं अचानक, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने वो देखी होगी मूवी, कौन सी थी यार, कबीर सिंह। तो ब्रेकअप होता है तो किस तरह से वो शाहिद कपूर पागल जैसा हो जाता है, राइट। तो मुझे तो इस कार्ड को देख के भी कबीर सिंह की याद आ रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप बुरे नहीं हैं, ना ये पर्सन बुरे हैं, बट इस रिलेशनशिप ने, इस एंडिंग ने, इस ब्रेकअप ने इस पर्सन के ऊपर बहुत गंदा एस्पेक्ट डाला है, बहुत गंदा इम्पैक्ट डाला है, ऑलराइट। और उसके बाद से हो सकता है इन्होंने सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू कर दिया हो, शराब पीना शुरू कर दिया हो, एंड लोअर वाइब्रेशंस में चले गए हो, ऑलराइट। अभी भी वही टॉक्सिसिटीज़ हैं इनकी लाइफ में, काफ़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी में भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके। मुझे लगता है कि जितने भी लोअर टैंजेंट्स हैं ना इमोशंस के, राइट, उन टैंजेंट्स में है आपके पर्सन, ओके। और मुझे लगता है कि काफ़ी इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ गई हैं, डाउट्स आ गए हैं, ओके। एंड पॉसेसिवनेस, इस तरह के जो ख़राब इमोशंस होते हैं वो पनप गए हैं इस पर्सन के अंदर, ओके। और मे भी हो सकता है ये आपको भी कसूरवार मानते हो इस चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली ये आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे इमोशनली, इवन इफ अगर आप आगे बढ़े तो। अब आगे फ्यूचर का स्कोप देख लेते हैं कि क्या है स्कोप आप दोनों के रिलेशनशिप का। ओ 10 ऑफ कप्स, ओ गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप की फाइनलिटी हो सकती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे लग रहा है कि जस्ट अ सेकेंड,
मुझे लग रहा है कि जो भी ये पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, शायद से आप इस पर्सन को वापस चाहते हो लाइफ में। ओके, मे बी हो सकता है आपको खुद को आपको ऐसा लगता हो कि आप कसूरवार है इस पर्सन की डिग्रेडेशन का। ओके, कि ये पर्सन ख़राब हो गए, ये पर्सन बिगड़ गए, या फिर ये पर्सन बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आप इनकी लाइफ से चले गए, तो शायद आपके मन में कुछ गिल्ट हो। ओके, एंड डेफिनेटली एक और चीज़ है कि अगर इवन इफ अगर ये ब्रेकअप की वजह से ऐसे नहीं हुए, पहले से ही ऐसे थे, टॉक्सिक थे, माइंड गेम्स खेलते थे, मैनिपुलेटिव थे, तो भी मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ अभी फ़िलहाल के लिए तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत फाइट्स होंगे। ओके, अगर आप वापस से बात करने की कोशिश करोगे, फिर से बहुत फाइट्स होंगे। ऑलराइट, और आपको डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स मिलेगा इस पर्सन के साथ अगर आपने वेट किया इस पर्सन का। ओके, मुझे लगता है कि आप दोनों की हैप्पी एंडिंग हो सकती है। यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए कह रही हूँ ये बात। ओके, कोट एंड कोट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई नो इट्स अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू से दिस। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 ऑफ कप्स हो सकता है। ओके, पर आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ओके, बहुत पेशेंस दिखाना पड़ेगा इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को बहुत चेंज होना है एंड डेफिनेटली इसके लिए सालों साल लग सकते हैं। अगर आपके पास उतना पेशेंस है तो डेफिनेटली आप दोनों की हैप्पी एंडिंग होगी। आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस। ओके, बिकॉज आई थिंक आप दोनों की अच्छी रिलेशनशिप थी आपके पास में। ओके, मुझे ऐसा लगता है एक टाइम पे शायद आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही होगी। पता नहीं चीज़ें किस तरह से बिगड़ी हुई होंगी आपके बीच में, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर एनर्जीज पूछो, फ़िलहाल के लिए इमोशंस पूछो, तो फ़िलहाल अच्छे इमोशंस नहीं है इस पर्सन के आपको लेकर। ओके, फिज़िकली बहुत लस्ट है। ओके, लेकिन इमोशनली इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है राइट नाउ। ओके, झोला इनका खाली है बिल्कुल। ऑलराइट, और देने के लिए क्या है? सिर्फ आंसू और दर्द एंड मे बी लड़ाई झगड़े, बस यही है। ऑलराइट, और ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रिलेशनशिप है, लेट मी टेल यू। ऑलराइट, बट हैप्पी न्यूज़ ये है कि 10 ऑफ कप्स आया है, तो डेफिनेटली अगर आप वेट कर सकते हो मे बी 1 से 2 साल या मे बी उससे भी बियॉन्ड हो सकता है, ये रिलेशनशिप वाकई में टाइम लेगी। अगर आप वेट कर सकते हो, और मे बी खुदा ने चाहा अगर हो सकता है इन्हीं के साथ क्या पता आपकी एंडिंग लिखी हो, तो आप कुछ ना भी करें, वेट ना भी करें, तो भी आप किसी और के साथ तो बन नहीं पाएंगे रिश्ते में। राइट, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इस रिलेशनशिप में पाइल नंबर 2 के लिए होप दिखाई दे रही है। आप दोनों की हैप्पी एंडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, एंड इनफैक्ट आप दोनों शादी भी कर सकते हो, बहुत हाई चांसेस है। बट उससे पहले आपको काफ़ी दर्द झेलने पड़ेंगे, काफ़ी रुसवाई लेनी पड़ेगी। ऑलराइट, और काफ़ी मगजमारी करनी पड़ेगी, आपको सर मारना पड़ेगा अपना एज इन कि इस इंसान के वेट के पीछे वेट करते करते आप ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में जब आपको लगेगा कि बस हो गया यार, आई गिव अप नाउ। ऑलराइट, बट देन वेन एवर यू फील लाइक गिविंग अप, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यूनिवर्स आपको साइन देगा कि नहीं, गिव अप नहीं करना इस पर्सन पे। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2 के लिए शायद आपकी एंडिंग इनके साथ लिखी है। ओके, उससे पहले इस इंसान को आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, सो ये मैसेजेस थे आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। आई नो बहुत झटकों के बाद एक हैप्पी न्यूज़ है यहाँ पे। ऑलराइट, एक होप है, और होप बहुत ताकतवर होती है। होप इज़ द अल्टीमेट पावर। ऑलराइट, तो डेफिनेटली आप अगर आप वेट करना चाहते हैं, इट्स योर फ्री विल। अगर नहीं चाहते हैं, देन अगेन इट्स योर फ्री विल। मैं कुछ नहीं होती हूँ, मैं कोई नहीं होती हूँ, आप है, आपकी दुनिया है, आपको डिसाइड करना है। ऑलराइट, सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको ये मैसेज अच्छे लगे हैं, और अगर अच्छे लगे हैं देन हिट द लाइक बटन। ओके, और ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए प्लीज़, क्योंकि हो सकता है आप मिस कर रहे हो वीडियोस को, है ना। और क्या पता कभी मैं कोई ऐसे वर्ड्स बोल दूँ, सेंटेंसेस बोल दूँ जो आपको मोटिवेट कर जाएं, एकदम से क्लिक कर जाएं आपसे। राइट और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कार्ड नंबर 3, पाइल नंबर 3। ऑलराइट, सो आपने ये वाला कार्ड पिक किया, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके जो एक्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स है राइट नाउ आपके लिए। ऑलराइट, और कोई स्कोप है फ्यूचर में या नहीं। ओके, सो 2 3 4। ऑलराइट, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन या आप। ऑलराइट, और 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords. Okay,
सबसे पहले बात कर लेते हैं फीलिंग्स की। तो अगर आप पूछ रहे हैं मुझसे कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी एक्स की क्या फीलिंग्स हैं, भाई डेफिनेटली अभी भी ये आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए तो इनके मन में अभी भी वही फीलिंग्स हैं, इवन इफ अगर या किसी और के साथ है भी और नहीं भी, ओके, फिर भी आपके लिए इनके मन में वो फैमिली वाली फीलिंग है, वो मदरली वाली फीलिंग है, मदरली लव वाली फीलिंग है, नरिशमेंट वाली फीलिंग है, ओके। एंड दिस पर्सन रियली सीज समथिंग सब्सटैंशियल विद यू, ओके। बट एट द सेम टाइम ये खुद को ही लेकर कन्फ्यूज्ड है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग, राइट? आई मीन दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज हैं इनकी, ओके। एंड क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे है या नहीं, है या नहीं, ओके। अब जैसे मैं हूँ और मैं किसी इंसान के बारे में मैं पसंद करती हूँ उसको, पर मैं अपने फीलिंग्स पे ही शक करने लगूँ, तो आप क्या समझेंगे मुझे, मैं क्या हूँ? कंफ्यूज, राइट? तो ये पर्सन एग्जैक्टली वही है, ओके। इनको एक साइड से इनको बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, ओके, अभी भी, और इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। और अभी भी जब भी रिलेशनशिप, शादी, मैरिज, जो भी ये बड़े बड़े टर्म्स हैं, इनकी जब भी बात होती है तो सबसे पहले इनके दिमाग में आप ही का जिक्र आता होगा, आप ही का ध्यान आता होगा, ओके। बट एट द सेम टाइम ये अपनी ही फीलिंग्स को लेकर कन्फ्यूज्ड है, ओके। इनको खुद ही नहीं पता कि इनको आपके तरफ स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ओके। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है, अगर मैं कहूँ ऊपर ऊपर से फीलिंग्स के तौर पर, यू नो, अगर वो आपको महसूस करनी है दोबारा से, वो ला 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 वाली फीलिंग अगर आपको दोबारा महसूस करनी है किसी इस पर्सन के लिए, आप कर सकते हो डेफिनेटली। क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ ना, ये इंसान अभी भी आपके लिए फील करते हैं, बट जब बात आएगी कुछ आपको देने की, आपको कमिटमेंट देने की, ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ओके। ये अभी भी आपको लटका के रखेंगे और काफ़ी लंबे टाइम तक लटका के रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस इंसान को खुद ही नहीं पता कि इनको करना क्या है इस रिलेशनशिप में, इनको आगे स्टेप लेना चाहिए या नहीं, ओके। सो अजीब सी बात है, आई एम रियली शॉक्ड कि इस तरह से भी लोग होते हैं। आई डोंट नो लोगों के मन में क्यों क्लैरिटी नहीं होती है। मैं खुद, मुझे झुंझलाहट हो रही है रीडिंग करते हुए, ओके। एट द सेम टाइम अगर फ्यूचर की बात करें तो डेफिनेटली देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके इस रिलेशनशिप में, और बार बार कह रही हूँ, याद रखिएगा, ये एक्स की वीडियो है, एक्स से रिलेटेड वीडियो है। आपके जो भी एक्स थे, पास्ट के जो भी पर्सन थे, उनसे रिलेटेड वीडियो है, ये क्रश की वीडियो नहीं है, ओके। सो अगर आपकी रिलेशनशिप थी पास्ट में तो आप उनके लिए देखिए ये, ओके। वहाँ पे ज़्यादा ये फिट बैठेंगे, वहाँ ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। मुझे लगता है कि आपका जब भी इनके साथ रिलेशनशिप था पास्ट में, तो मुझे लगता है कि शायद से मनी से रिलेटेड कुछ बातें थी, कुछ अनसुलझी बातें थी, जो कि यू नो बार बार मे बी आपके रिलेशनशिप के दरमियान आती थी, ओके। मुझे लगता है कि या तो एक पर्सन कमाता नहीं था, दूसरा इंसान कमाता था, और एक इंसान दूसरे को हेल्प करता था फाइनेंशियली, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से फाइनेंसेस, मनी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे होंगे आपकी रिलेशनशिप में, ओके। मे बी हो सकता है कि आपको इन्होंने बहुत सपोर्ट किया पास में, राइट, और या फिर आपने इनको बहुत सपोर्ट किया पास में, राइट। और इमोशनली भी मुझे नज़र आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में नहीं था, ओके। एक इंसान ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था रिलेशनशिप में, एक इंसान ज़्यादा डिवोटेड था, दूसरा इंसान कम डिवोटेड था। तो एग्जैक्टली यही पास्ट में जो होता चला आया है, फ्यूचर में भी यही होने की ज़्यादा संभावना है, ओके। ऑल्सो मुझे लगता है इस पर्सन की ईजिली गिव अप करने की आदत है, हैबिट है। मे बी हो सकता है इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, ओके, और इसी वजह से ये इंसान जो है टिक के नहीं रह सकते एक इंसान के साथ, ओके, एक पर्सन के साथ। एज एन टिक के रहना ये नहीं होता है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं या दिया होगा, मे बी दिया भी होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कुछ ऐसा बोल देते हैं या कोई ऐसा काम कर देते हैं कि आपको इनकी इंटेग्रिटी पे शक होने लगता है फिर, राइट। तो फ्यूचर में भी बहुत हाई चांसेस हैं कि ये फिर से आपका दिल तोड़ सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, ऑलराइट। और फिर से आपको या तो थर्ड पार्टी में डाल सकते हैं इंसान, या फिर थर्ड पार्टी में भी नहीं डालेंगे तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़े हो, नॉर्मल लड़ाई झगड़े हो, और ये इंसान अचानक बोले कि नहीं मुझे नहीं रहना आपके साथ, गिव अप कर रहा हूँ मैं, ओके। ये इस तरह के इंसान है। और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में पास्ट में कोई एक पर्सन रहा होगा जिसकी वजह से बहुत फाइट्स हुई होंगी आप दोनों के बीच में, ओके। सो इस पर्सन की गिव अप करने की बहुत ज़्यादा आदत है, ओके। जबकि इस पर्सन के मन में आपके लिए सच्चा प्यार है, तब भी
तब भी, ओके। तो आई थिंक ये इनकी ही बहुत बैड किस्मत है, ओके। जस्ट एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, ओके। सो मुझे लगता है कि शायद से ये इनकी ही बैड किस्मत है कि इस पर्सन की खुद की ख़राब किस्मत है कि प्यार होते हुए भी, प्यार इनके मन में डीप नरिशमेंट और प्यार होते हुए भी आपके लिए, तब भी ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते स्टेबिलिटी के साथ, ओके। सो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी यहाँ पे, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी, और स्ट्रॉन्ग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। सो फ्यूचर में भी बहुत ब्लीक चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी रिलेशनशिप बहुत स्टेबल तौर पे चल पाएगी, ओके। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मैं बिल्कुल क्लियर कट बोलती हूँ और मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं करती हूँ, ओके। तो टेक माई वर्ड्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ओके। बट ये रियलिटी है कि ये इंसान जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ टाइम तक, क्योंकि टैरो की एनर्जी चेंज होती रहती है, इस तरह की वीडियोस में और लेके आऊँगी, बट फिलहाल के लिए मैं कह रही हूँ, अगर अभी आप रिलेशनशिप में दोबारा से आए तो फिर से ये इंसान आपका दिल तोड़ के फिर से चले जाएंगे आपकी लाइफ से, एकदम से चले जाएंगे आपके हाथ में, बिना कुछ दिए, राइट। अधर में छोड़ के, आपको बीच रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे इंसान। इस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते आप, इमोशनली रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही इतने कंफ्यूज्ड हैं। एक बात बताइए, जिनके मन में खुद क्लैरिटी ना हो, उस पर्सन से स्टेबिलिटी की उम्मीद कैसे कर सकते हो आप? मुझे आंसर करना है ये बात, राइट। तो उस पर्सन से आप स्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते ना, जिस पर्सन के मन में खुद क्लैरिटी नहीं, जिसको खुद डाउट होता है कि आर यू द वन, जबकि इनको पता है दैट यू आर दैट वन पर्सन जिनके साथ ये अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं मन से आपको बहुत ज़्यादा, पर पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत केयर भी करते होंगे आपकी, कोशिश करते होंगे, आपके पेरिफेरी में रहते होंगे, आसपास ही रहते होंगे, घूमते रहते होंगे, मैसेज करते होंगे आपको, ओके। कोशिश करते होंगे ये जानने की, इनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती होगी कि आप क्या कर रही हैं लाइफ में, आप ठीक हैं या नहीं हैं, ये वेल विशर हैं आपके, डेफिनेटली हैं, बुरा नहीं चाहते आपको, लेकिन ये आपको बुरा, आपके साथ कुछ बुरा, ऐसे इनका इंटेंशन ख़राब नहीं है, इनका इंटेंशन अपने लिए भी कुछ ख़राब नहीं है, बट ये जो होता है ना, वो बेबसी का मारा इंसान जो कुछ नहीं कर सकता, लाचार इंसान, इस इंसान को मैं लाचार बोलूँगी, क्योंकि इसको खुद ही नहीं पता इसको क्या चाहिए लाइफ में, ओके। तो इस पर्सन से आप मदद की उम्मीद कर सकते हो, आप हर चीज़ की उम्मीद कर सकते हो, बट स्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते हो अभी, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वापस से आप रिलेशनशिप में जाओगे, फिर से यही होगा, आप ज़्यादा समय दोगे, ये ऐसे मे बी भिखारियों की तरह भीख मांगेंगे आपसे, एंड आप इनको देते जाओगे, ओके। ऑल्सो जब मौका आएगा, जब फिर इनको महसूस होगा कि आप इनको ज़्यादा बांध के रख रहे हैं या बांध के रख रही हैं, आप बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हो, राइट, इनको आज़ादी भी पसंद है अपनी, तो ये अचानक से फिर आपको फिर से छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे ही गोस्ट कर देंगे, और मुझे लग रहा है इनको गोस्ट करने की भी आदत होगी, राइट। सो इस बात का आपको ख्याल रखना है, आपको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, ओके। ऑल्सो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है, इनके ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कोट अनकोट, कि ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखते होंगे, ओके। और मे भी हो सकता है आपके साथ साथ पैरेलली और लोगों से भी, और लड़कियों से भी या और लड़कों से भी बात करते होंगे ये, ओके। ऑल्सो वही इंसान जो है आप दोनों के बीच में आ जाते होंगे और आप दोनों का फिर से ब्रेकअप हो जाता होगा, ओके। सो इस इंसान के लिए बहुत ईजी है गिव अप करना, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं अदर, राइट। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको मोटिवेशन मिलेगी, ओके। मेरे वर्ड से मे बी आप ट्रिगर हो जाए, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, ट्रिगर हो जाइए, ओके। बट मे बी हो सकता है आपको सच का सामना आपने किया हो, और मे बी आपको मोटिवेशन मिली हो, राइट। तो इनको मोटिवेशन के तौर पे लीजिए, और मे बी हो सकता है आपको मदद मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने में, ओके। बिकॉज आपकी लाइफ प्रेशियस है, ठीक है। किसी के वेयर अबाउट जानने में कोई बुराई नहीं है, आपके एक्स के बारे में जानने में कोई बुराई नहीं है, बट उनके पीछे पीछे भागना ये कोई अच्छा काम नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, अपने साथ आप अच्छा नहीं कर रहे, ओके। सो अपनी लाइफ जी लीजिए, ओके, और अपने आप पे ध्यान दीजिए, जिसको जब आना होगा, और अगर वो राइट एनर्जी के साथ आएगा तो बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। ये अगर आते हैं क्लैरिटी के साथ और एक अथॉरिटी के साथ कि अब मुझे क्लैरिटी मिल गई है,
अब मुझे आपके साथ रहना ही रहना है, आई एम डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं तो डेफिनेटली आपको इनके साथ दोबारा इनको चांस देना चाहिए, जाना चाहिए इनके साथ रिलेशनशिप में, कोई बुराई नहीं है। ओके, मैं वापस से दोबारा से ऐसी कोई वीडियो लेकर आऊँगी, राइट। सो टिल देन प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो modernhealer01@gmail.com पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो पेड फोरम है, वो फ्री फोरम नहीं है। और आपके जितने भी सवाल है उतने सवालों को मैं कवर करूँगी। ऑल राइट, सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। बाय, टेक केयर, थैंक यू।